ढोल वालों की पिक्चरें देखो, ये ढोल वाले हैं, मतलब जिसके लिए एडवर्टाइजमेंट की जा रही है। ग्राउंड में ढोल वालों से ज्यादा कम तो क्राउड था, ढोल वाले ज्यादा थे ग्राउंड में बैठे हुए, और ये इनका ढोल इवेंट था जिसने 1 घंटा चलना था। इससे किसी आम बंदे की शादी का ढोल इवेंट अच्छा होता है, और ये इस काबिल नहीं था कि इसको लाइव ब्रॉडकास्ट किया जा सके। नकवी पहली दफा लाउडली बोले हैं, हालांकि उनको बड़ा सॉफ्ट स्पोकन कहा जाता है और बड़े धीमे अंदाज में बात करते हैं। वो क्यों इतना लाउड हुए? उन्होंने डोमेस्टिक डायरेक्टर क्रिकेट को भी नहीं छोड़ा, उन्होंने उस्मान बाला साहब को भी नहीं छोड़ा, इवन उन्होंने आपके 5 मेंटोर्स की भी क्लास ली है। ये आपके हालात हैं और आपने इसको इतनी हाइप देने की वजह से आप बच्चों के इमोशन से फिर से खेल गए हैं। पैसों का ज़ाया तो वो एक तरफ। इतनी मायूसी कभी नहीं थी पाकिस्तान क्रिकेट में जो अब है। इस मैनेजमेंट की इतनी इंतहा हुई ना कि भाई मुझे तो डर लगने लग गया है कि भाई इस बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी करवानी है, ये कैसे मैनेज करेंगे, क्या करेंगे कि भाई इनसे अपने घर का एक डोमेस्टिक का कप नहीं मैनेज हो रहा। 5 मेंटोर्स ने मोहसिन नकवी साहब को शिकायत की कि सर हम यहाँ पर आए हैं ना, तो यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए कोई अच्छा माहौल है ना, यहाँ पर ग्राउंड्स अच्छे हैं और पिचेस ऐसी हैं जिनके ऊपर हम अच्छी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। हम किस तरह से करें? हमारे होटल्स ऐसे हैं कि हमें समझ नहीं आ रही कि हम इन सारे लोगों को लेके किस तरह से कैरी करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये लोग लाखों रुपए तनख्वाहें लेते हैं, करोड़ों की करप्शन करते हैं, हजारों में लाखों में इनकी डेलियां हैं, करोड़ों की गाड़ियां हैं इनके पास। इन पे तरस ना खाओ यार, मुल्क से तो सब कुछ प्यार है, बट ये जो पीसीबी में बैठे हुए नकम्मे हैं ना, इन पे तरस ना खाओ यार। अंदाजा है आप लोगों ने कि आप कितना पैसा जाया कर रहे हैं हर चीज के ऊपर? कभी आप जो है ना इतने इतने महंगे स्टेडियम्स खुदाइयां करवा रहे हैं। चेयरमैन साहब को पता चला कि कुछ सिफारिशी अमला यहाँ पर इन्वॉल्व है, तो उन्होंने उसकी वजह से इसको कैंसिल करवा दिया। और यही बात उनको चैंपियंस कप के बारे में भी मालूम हुई कि यहाँ पर जो कोचेज हैं वो भी सिफारिशी हैं, और ये वो कोचेज हैं जो काफ़ी अरसे से पाकिस्तान टीम के साथ है, उनका हाल बुरा है, तो उन्होंने क्या फ्यूचर तैयार करना, तो वो इसको भी खत्म करने लगे थे। पीसीबी ने कुछ फ्री टिकट्स भी दी हुई हैं, कुछ स्टैंड्स की, वो जो सीढ़ियों वाले स्टैंड्स हैं और जो कुछ वो सीट्स वाले स्टैंड्स हैं, उनकी बहुत ही माइनर सी 200 रुपए टिकट रखी गई है। लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूं कि फैसलाबाद का क्राउड बहुत जबरदस्त है। आप ये लोगोस देखो, पाकिस्तान का चैंपियंस कप जिसके लिए नया पेज बना, नई टीमें बनी, स्पॉन्सर ढूंढेंगे, और आप इनके लोगो डिजाइन और इनके ये ग्राफिक्स देखो यार, यकीन मानो कोई आम बंदा हो ना जिसने 1 महीना मोबाइल जो है ना टच चलाया हो, वो इससे अच्छे ग्राफिक्स बना दे। इमेज पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए मजमूई तौर पर अच्छा नहीं है जो जाता है। एक वजह इसमें ही आती है, और अगर आप बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो वो लोग जिनका काम है ये बारे में बताना, अगर आप उनसे पूछेंगे तो कोई भी आपको ये नहीं बताएगा। पाकिस्तान नेशनल जूनियर कप 1 दिन का खेल होते ही उसके बाद क्रैश कर गया, उसके बाद वो टूर्नामेंट ही बंद कर दिया गया, इसलिए कि ये जो आपका पाकिस्तान कप है कि इसके साथ कोई चीज क्लैश ना कर जाए। तो आप लोगों को मुझे बताएं कि पहले नहीं ख्याल आया था कि ये चीजें पहले आप बंद कर दें? ये वो डोमेस्टिक का कप है जिसके लिए 15-20 दिन पहले पाकिस्तान के डोमेस्टिक के डायरेक्टर आ गए थे, पीसीबी के और ऑफिसर्स वगैरह आ गए थे कि भाई वहां जाएं, फैसिलिटीज देखें, ये देखें, वो देखें, और ये फैसिलिटीज थी आगे कि भाई मेंटर्स ने गिला किया, यहाँ प्रैक्टिस की फैसिलिटी नहीं है। भी गलतियां बिल्कुल कहीं पर हैं और कहीं पर कोऑर्डिनेशन जो है उस तरीके से नहीं होता। हर कोई देखें मिल के काम, ये जो है ना देखें 3 डिपार्टमेंट जो है जब तक जुड़ के काम नहीं करते, जब तक चीजें। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है जिसकी ओपनिंग आज हुई है। इतनी घटिया ओपनिंग शायद आपने कभी देखी हो। पाकिस्तान ने ढोल नगाड़े से चैंपियंस ट्रॉफी का ओपन किया, जिसको देखकर पूरा पाकिस्तान भी रोया और पूरा वर्ल्ड देखकर हंस रहा है पाकिस्तान के ऊपर। खैर आप इसे छोड़िए, हम पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। मैनेजमेंट की इतनी इंतहा हुई ना कि भाई मुझे तो डर लगने लग गया है कि भाई इस बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी करवानी है, ये कैसे मैनेज करेंगे, क्या करेंगे कि भाई इनसे अपने घर का एक डोमेस्टिक का कप नहीं मैनेज हो रहा। तो ये अल्लाह ही हवाले है, कसम से मुझे तो बहुत डर लगने लग गया है चैंपियन ट्रॉफी को ले गए इनकी नलायकियां छुपाने लग जाऊं। ये लोग लाखों रुपए तनख्वाहें लेते हैं, करोड़ों की करप्शन करते हैं, हजारों में लाखों में इनकी डेलियां हैं, करोड़ों की गाड़ियां हैं इनके पास। इन पे तरस ना खाओ यार, मुल्क से तो सब कुछ प्यार है, बट ये जो पीसीबी में बैठे हुए नकम्मे हैं ना, इन पे तरस ना खाओ यार। हमारा मुल्क है, हमें प्यार है, मुझे भी प्यार है सबसे ज्यादा, बट बात यह है कि मैं इन पे जो है ना इजी नहीं आऊंगा। आप भले जो कुछ भी कहते रहो, अब आप अरेंजमेंट सुनो यार। ये वो डोमेस्टिक का कप है जिसके लिए 15-20 दिन पहले पाकिस्तान के डोमेस्टिक के डायरेक्टर आ गए थे, पीसीबी के और ऑफिसर्स वगैरह आ गए थे कि भाई वहां जाएं, फैसिलिटीज देखें, ये देखें, वो देखें, और ये फैसिलिटीज थी आगे कि भाई मेंटर्स ने गिला किया, यहाँ प्रैक्टिस की फैसिलिटी नहीं है। आप 5 टीमें डोमेस्टिक की, आपके घर के प्लेयर वो गिला कर रहे हैं कि भाई हमारे पास प्रैक्टिस की फैसिलिटीज नहीं है। वो उनके मेंटर्स जो ना चेयरमैन को गिला कर रहे हैं, चेयरमैन आगे डोमेस्टिक के बंदे को कह रहे हैं कि भाई अरेंजमेंट्स क्यों नहीं है, तुम तो 15 दिन पहले आगे थे। तो ये कैसे चैंपियन ट्रॉफी मैनेज करेंगे मुझे बताओ। मोहसिन नकवी पहली दफा लाउडली बोले हैं, हालांकि उनको बड़ा सॉफ्ट स्पोकन कहा जाता है और बड़े धीमे अंदाज में बात करते हैं। वो क्यों इतना लाउड हुए? उन्होंने डोमेस्टिक डायरेक्टर क्रिकेट को भी नहीं छोड़ा, उन्होंने उस्मान बाला साहब को भी नहीं छोड़ा, इवन उन्होंने आपके 5 मेंटोर्स की भी क्लास ली है
बात कहां से शुरू हुई थी? वो तो अभी आए हैं उनकी बात क्लास सुने ना, हुआ क्या था? हुआ ये था कि 5 मिनटोज ने मोहसिन नकवी साहब को शिकायत की कि सर हम यहाँ पर आए हैं ना, तो यहाँ पर प्रैक्टिस के भी कोई अच्छा माहौल है ना, यहाँ पर ग्राउंड्स अच्छे हैं और पिचेज ऐसी हैं जिनके ऊपर हम अच्छी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, हम किस तरह से करें? हमारे होटल्स ऐसे हैं कि हमें समझ नहीं आ रही कि हम इन सारे लोगों को लेके किस तरह से कैरी करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वहां पर जब ये बात हुई तो सबसे पहले उन्होंने जो डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट है उनको और रदीम खान साहब को कहा कि आप तो 10-10, 15-15 दिन पहले यहाँ विजिट करके गए, आप क्या करते रहे 15 दिन? आज मुझे ये बातें सुनने को मिल रही है, पैसा आपको खुला दिया, हर चीज इख्तियारात आपको खुले दे दिए, लेकिन आज मेंटोर आपके सामने ये बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं जैसे एक शख्स कराची में रहकर तकरीर किया करता था ना, एक चिड़िया भी पर नहीं मारती थी, उस तरह का आलम था उस मीटिंग के अंदर। पेन ड्रॉप साले। ठीक है, फिर उसके बाद मेंटोर्स को पूछा, जनाब आपको हायर किया था, आप आज मुझे 5वें-6वें दिन बता रहे हैं कि आपको ये चीज नहीं मिली, ये चीज नहीं मिली, ये चीज नहीं मिली, आपने पहले दिन क्यों नहीं बताया? चेयरमैन साहब को पता चला कि कुछ सिफारिशी अमला यहाँ पर इन्वॉल्व है, तो उन्होंने उसकी वजह से इसको कैंसिल करवा दिया। और यही बात उनको चैंपियंस कप के बारे में भी मालूम हुई कि यहाँ पर जो कोचेज हैं वो भी सिफारिशी हैं, और ये वो कोचेज हैं जो काफ़ी अरसे से पाकिस्तान टीम के साथ है और उनका हाल बुरा है, तो उन्होंने क्या फ्यूचर तैयार करना है, तो वो इसको भी ख़त्म करने लगे थे, लेकिन फिर शायद वो यूटर्न वाली बात की वजह से उन्होंने फिर इसको जारी रखा। तो ये रीज़न है अंडर 19 ना करवाने की। देखिए, एक जो उसकी वजूहात बयान की जा रही हैं, जैसे आपने जिक्र किया कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद फंड्स की किल्लत है, वो आपको लगती नहीं दिमाग को बात? यार फंड्स, आप अगर आपके लिए पास फंड्स की कमी है, फ़र्ज़ कर लें, चूँकि खबरें बातें हो रही हैं ना, तो क्या वो सिर्फ अंडर 19 के लिए है? यहाँ पर तो आपका एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है जहाँ पे आपने लाखों करोड़ों रुपए खर्च होने हैं उसके ऊपर। फिर ये बात जहन में नहीं लगती कि अंडर 19 का टूर्नामेंट आप इस वजह से बंद कर दें, आप उसको रोक दें, या आप उसको अल्तवा का शिकार हो जाए, तातुल आ जाए उसमें कि शायद आपको पैसे की कमी है। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास अच्छे खासे फंड्स मौजूद हैं। पीसीबी ने कुछ फ्री टिकट्स भी दी हुई हैं, कुछ स्टैंड्स की, वो जो सीढ़ियों वाले स्टैंड्स हैं और जो कुछ वो सीट्स वाले स्टैंड्स हैं, उनकी बहुत ही माइनर सी 200 रुपए टिकट रखी गई है। लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूं कि फैसलाबाद का क्राउड बहुत जबरदस्त